माधुर्य रस, माधुर्य प्रेम, तारांकन श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के अनेक साधन तथा विधियां हैं। जब हम विभिन्न विधियों का अध्ययन तटस्थ होकर करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि प्रेम की उच्च तथा निम्न कोटियां होती हैं। एक के बाद एक रसों में अधिकाधिक प्रेम का अनुभव होता है, किंतु सर्वोच्च स्वाद वाला प्रेम तो माधुर्य रस में ही प्रकट होता है। गुणों में वृद्धि के साथ साथ रस के स्वाद में भी वृद्धि होती जाती है। अतः शांत रस, दास्य रस, सख्य रस तथा वात्सल्य रस के सारे गुण माधुर्य रस में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान कृष्ण माधुर्य रस में भक्ति का आदान प्रदान समान अनुपात में नहीं कर पाते, अतएव वे ऐसे भक्तों के सदैव ऋणी रहते हैं। यद्यपि कृष्ण का अप्रतिम सौंदर्य भगवत प्रेम का सर्वोच्च माधुर्य है, किंतु जब वे गोपियों के बीच में होते हैं तब उनका माधुर्य असीम रूप से बढ़ जाता है। फलस्वरूप गोपियों के साथ कृष्ण द्वारा प्रेम का आदान प्रदान भगवत प्रेम की चरम पूर्णता है। माधुर्य रस में कृष्ण के प्रीति निष्ठा, उनकी सेवा, सखा का असंकोच भाव तथा पालन की भावना, इन सब की घनिष्ठता की वृद्धि हो जाती है। माधुर्य रस में भक्त भगवान को अपना शरीर अर्पित कर देता है। अतः इस रस में पांचों रसों के दिव्य गुण उपस्थित रहते हैं। इस तरह माधुर्य रस में भक्तों के सारे भाव घुल मिल जाते हैं। इसका गाढ़ा स्वाद निश्चित रूप से अद्भुत होता है। माधुर्य रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। माधुर्य भक्तों के उदाहरण वृंदावन की गोपियां, द्वारका की पटरानियां तथा वैकुंठ की लक्ष्मी हैं। माधुर्य प्रेम में श्री राधा जी द्वारा कहे गए कुछ उद्गार, मुझे अपनी खुद की पीड़ा की चिंता नहीं है, मैं तो कृष्ण के सुख की ही कामना करती हूँ, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किंतु यदि वे मुझे पीड़ा देने में ही महान सुख का अनुभव करते हैं, तो वह पीड़ा मेरा सबसे श्रेष्ठ सुख है। यदि कृष्ण किसी अन्य स्त्री के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उसके साथ रमण करना चाहते हैं, किंतु दुखी रहते हैं कि वे उसे पा नहीं सकते, तो मैं उसके पांवों पर गिरकर उसका हाथ पकड़कर कृष्ण के पास लाती हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए उसे कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के लिए छोड़ देती हूँ। यदि मुझसे ईर्ष्या करने वाली कोई गोपी कृष्ण को तुष्ट करती है और कृष्ण उसे चाहने लगते हैं, तो मैं उसके घर जाने में नहीं हिचकूंगी और उसकी दासी बन जाऊंगी, क्योंकि तब मेरा सुख जागृत हो उठेगा। चैतन्य चरितामृत। गोपियां सोचती है, मेरा ये शरीर कृष्ण को अर्पित है। इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श करके कृष्ण को आनंद मिलता है, इसलिए वे अपने शरीर को स्वच्छ करती एवं सजाती हैं। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है, उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। गोपियां सोचती हैं, हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिला है। इस विचार से उनके मुखों तथा शरीरों की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। गोपियों की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है, और गोपियां कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक निहारती हैं, उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है, जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है, बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है। गोपियों में अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति की रंच मात्र भी इच्छा नहीं है। उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण को आनंद देने की होती है, और इसी कारण वे उनसे मिलती हैं। गोपियां कृष्ण के साथ कभी भी स्वयं भोग करना नहीं चाहती। जब गोपियां श्री राधा और श्री कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रवृत्त करने का काम करती हैं, तो उनका सुख करोड़ गुना बढ़ जाता है। गोपियों के प्रेम व्यापार में कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वोपरि है और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। गोपियों का माधुर्य प्रेम सर्वोच्च भक्ति है, जो भक्ति की अन्य सारी विधियों को पार कर जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, हे गोपियों,
मैं तुम लोगों का ऋण नहीं उतार सकता, निस्संदेह मैं तुम लोगों का सदैव ऋणी हूँ।